जो हम लोग सोचते हैं अपने पढ़े लिखे नजरिए से, जिस तरह से हम देखने लगते हैं उन चीजों को, और जो जमीनी लेवल पे जो है सच्चाई, उसमें कितना फर्क होता है। हाँ। ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा जो मौका मिलता है हर बार जाने का, और मैं खुद मौका बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बुलाता है मुझे, हाँ। पर ये इतना जरूरी है क्योंकि हम जो कूलिंग ग्लास पहने रहते हैं अपने बायसेस के, उसको हम कभी हटाते नहीं, वो उसी उसी बिल्कुल। में चल जाता है सब कुछ। बिल्कुल। तो स्पेशली जो मेरे ही परिवार में जो मैं आपको बता रही थी कि जो यंग पीपल हैं जो अब विदेश जाते हैं, उनको बोलते हैं, तो उनको ये लगता है कि काफी सारी चीजें बदल गई हैं क्योंकि उन्हें उस टेक्नोलॉजी का लाभ मिल रहा है, और हाँ। वो बड़े शहरों में ही सीमित है। हाँ। ये वो नहीं जानते। हाँ। इतना जरूरी है कि हर संस्था या वर्कफोर्स या जहां काम वो, वहां पर हम ऐसे लोगों से मिलें और एक कॉन्शियस ऐसा एक प्रयोग या कोशिश बनाए रखें कि जी। जो पीपल लाइक अस, जैसे कहते हैं ना, PLU, जो जी। हमारे तरह नहीं है, उनसे ज्यादा बात की जाए, तभी ना हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है जमीनी तौर पे। अभी देखिए, बैंगलोर, मैसूर, इससे हटकर जब हम कर्नाटका की यात्रा पर अगर निकले, मैं अगर आपको टूर पे ले जाऊं, तो चलिए पहुंचते हैं केंद्र बिंदु जो दावणगेरे, एक एक हाँ। जिला है दावणगेरे, हाँ। जो कि अपने शिक्षा संस्थाओं के लिए तो प्रसिद्ध है ही काफी दशकों से, हाँ। मेडिकल कॉलेज वगैरह इन चीजों के लिए। जी। तो इतने जो लोग इंजीनियरिंग के या मेडिकल के जो छात्र पढ़कर आते हैं, उन्हें वहां नौकरी नहीं मिलती। ओह। कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से, जी। कोई भी पक्ष की सरकार ने आज तक हाँ। उन बेल्ट्स में हाँ। उद्योग का नहीं बनाया है जितनी वहां की क्षमता है। हाँ। इफ यू आर हैविंग सच गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि इंडस्ट्री वहां बन जाए ताकि वहां हाँ। के लोकल्स भी वहां पर अब्सॉर्ब हो सकें, हाँ। और बेंगलोर जैसे शहर पर प्रेशर भी कम हो, हाँ। माइग्रेशन के इश्यूज ना हो। हाँ। तो ऐसा जो है, इतना इंडस्ट्री वहां पर डेवलप नहीं हुआ है। और खासकर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, रायचूर या फिर कलबुर्गी, मतलब गुलबर्गा का नया नाम कलबुर्गी है। तो हाँ। इस तरह से अगर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि बैंगलोर तो कोई और ही देश होगा। इट मस्ट बी, मतलब एक तरफ से आप इंटरनेशनल फील लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो प्रगति है, क्या वो सिर्फ बैंगलोर जैसे शहरों का हक है? हम्म। क्या वहां के बच्चे, वहां के युवक, वहां की महिलाएं, उनका नहीं बनता कि हमारे भी बच्चे हमारे ही साथ रहें? क्यों वो जाएं बड़े बड़े शहरों में? हाँ। पर वो म, ऐसा क्या कहें, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वहां पर क्योंकि हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी खराब है। हाँ। आप चाहे मतलब सड़कें आजकल अच्छी हैं, ये मैं बताना वो तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, शायद उसमें मैं नितिन गडकरी उनको और एंड वॉट एवर द सेंट्रल रोडवेज नेटवर्क हैज हाँ। बीन वेरी गुड, तो वहां के मतलब काफी सारे इसमें रोडें, सड़कें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, अगर लोग जाते हैं तो बहुत छट से पहुंच जाते हैं हम लोग। जी। बट दैट डजंट मीन जो हम्म। बाकी जो पैरामीटर्स हैं मनरेगा के को लेकर, जो वहां पर द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी हाँ। जो है, उसको लेकर मैं बात करना चाहती थी काफी किसानों से, उनके फैमिली से। हाँ। तो जब मैं और भी उत्तर में गई थी, तो वहां के जो लोगों की जो असुविधाएं हैं कि हाँ। अब तक बाथरूम्स, हम्म। एक टॉयलेट्स, चाहे हाँ। आप हम कितने भी स्वच्छ भारत कह लें, वो जी। डिलीवरी जो है हाँ। नहीं पहुंच पाई है। हाँ। तो क्या उनको क्या फर्क पड़ता है, आप भाजपा लाएं, कांग्रेस लाएं, मतलब कोई भी हमारे लिए काम कीजिए ना। हाँ। तो आई डोंट सी दैट ट्रांसलेटिंग या। इनटू एक्चुअल प्रोग्रेस हम्म। इक्वली, इक्विटेबली, हम्म। फुल स्टेट। हम्म। तो कुछ जगहों में काफी सारे, मतलब कुछ अभी ऑफ कोर्स, जैसे अभी हुबली धारवाड़ का अगर हम क्षेत्र लें, हाँ। भीमसेन जोशी, गंगूबाई हनगल, हाँ। मतलब वो गिरीश कर्नाड के जैसे, सो देयर इज साहित्य, संगीत, हम्म। अम, ऐसे क्षेत्र में इतने मतलब अच्छे अच्छे लोग हमें उनसे मिले, दैट इज आवर ट्रेजर। हाँ। बट वी हैव
उसको वो रीजन्स काफी वहां पर अगर जब हम अंदर जाएं, चाहे वो कृषि हो, कृषि की प्रणाली हो, वो प्रोग्रेस नहीं आ पाया है। हाँ और कई कई जगहों में तो, जैसे मैं आपको एक बहुत ही दुखद एक घटना, एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं तो, देवदुर्गा है एक तालुक रायचूर में, हम्म, और 2018 की चुनाव में मैं निकल पड़ी थी, मतलब खुद के अब इन विद माय ओन सेविंग्स कि मैं राज्य को देखकर आ जाऊं एज हाँ एन इंडिपेंडेंट पत्रकार कि क्या चल रहा है वहां पर। तो मेरी एक मित्र हैं मिथिला हेगड़े जो फिल्म मेकर हैं, तो उनको भी मैं लेकर चली थी कि वो दृश्य को लें और मैं ऑफ कोर्स मैं रिपोर्टिंग हाँ करूं और बात करूं। तो जैसे ही हम लोग गए, और मेरा मैं एक 3 रूल्स लेके चलती हूँ, चाहे मैं उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल जहां भी जाऊं, कि जहां तक हो सके मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती हूँ। जी यहाँ से मेन, चाहे मैं कलकत्ता प्लेन में चली जाऊं बैंगलोर जी से, लेकिन वहां से जितना हो सके बस या ट्रेन या वहां की नाव में भी गई थी बंगाल में, हाँ उसी तरह से ट्रेन्स में अक्सर हम लोग जाते हैं, क्योंकि वहीं पर भारत की असली जनता बिल्कुल और उसके उसके मन की बात, क्योंकि वी स्पीक सो मच ऑफ या मन की बात, हाँ दैट इज अ पल्स। सो या यू नो, हम लोग उतरे रायचूर के क्षेत्र में, और फिर मेरे एक एक्टिविस्ट फ्रेंड अभय जो हैं, हाँ जो बिहार के हैं लेकिन कर्नाटका में सेट होकर 20 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देवदासी महिलाओं के लिए, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए वगैरह। तो उन्होंने मुझसे हम बात कर रहे थे कि अच्छा अभय, अभी कैसे मैं ट्रैवल करूं, तो यहाँ से हाँ मैं कौन कौन से गांव जाऊं, आप तो यहाँ के एक्सपर्ट हैं। तो हाँ उन्होंने अपने एसोसिएट को कहा कि वो कन्नड़ा बोलते हैं और वो थोड़े हिंदी वाले कन्नड़ा बोलते हैं, वो बिहारी हैं। हाँ तो क्या, ವಸಂತಿ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ टचेबल के ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ अनटचेबल तो ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। इसका मतलब ये है को टचेबल के जो गांव है और उस तरह जो अस्पृश्य या अनटचेबल जो कहते हैं, वहां पर ले जाओ तो वो उनको वो पूरा पिक्चर मिल जाएगा। हम्म, तो मैंने कहा भाई ये क्या मतलब, टचेबल अनटचेबल, मतलब ऐसा काफी दिन हो गए थे मुझे जाके। सो मैं 2018 की बात कर रही हूँ। हाँ तो कहीं पे ये ना, वी डोंट वांट टू बिलीव इट। या कोई कहता भी है तो आजकल एक है ना कि आप भारत की छवि को आप यू आर रूइनिंग द इमेज ऑफ द कंट्री। हाँ हाँ अगर मैं भी कभी कभी अपने लोगों से कहती हूँ कि वहां पर मैंने पाया कि यहाँ पर अच्छा है, पर यहाँ पर स्वच्छ भारत का अभी नहीं पहुंचा है। हम्म, तो आजकल का माहौल ऐसा है कि वो सोचेंगे कि हम देश को या तो बदनाम कर रहे हैं, या देश को वी वांट टू शो इट इन अ पुअर लाइट। हाँ आप पाकिस्तान हाँ, चले जाओ वहाँ अच्छा मतलब टॉयलेट मिल जाएगा तो देन आई हैड टू शो देम द पिक्चर्स कि कई कई जगह पे बने हैं। मैं आई एम नॉट डाउटिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग, लेट्स से बीजेपी और द मोदी सरकार लेट द स्कीम इज नोबल इंटेंशन, बट अंग्रेजी में कहावत है द रोड टू हेल इज पेव्ड विद नोबल इंटेंशंस। या तो जब तक कि ये इंटेंशन और एग्जीक्यूशन का मैच ना हो, हाँ तो जमीनी तौर पे उसका फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ मैंने वही पाया वहां पर कि जहां पर मैं गई थी, वहां पर वो मनरेगा की, मुझे अभी तक वो अंबिका नाम की कंस्ट्रक्शन जो माइग्रेंट वर्कर वहां की, उनका उनका चेहरा, उनकी उनकी बात मुझे अब तक याद है, जो कह रही थी कि दीदी, क्या आपको ये लगता है कि आप शहरी औरतों को ही जो गौरव, ये सब वो कनाडा में कह रही थी कि आपको हाँ सिर्फ आप शहरी औरतों को हक है हाँ कि आपके जो टॉयलेट है वहां पर आप बड़े गौरव और डिग्निटी के साथ आप मतलब नहाए या जो, और हमें जो है ओपन में जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं कि काफी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है हाँ कि नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स से भी नहीं, मैं मिली थी वहां पर हाँ जो बहुत ही सिंसियर भी हैं। हम्म, लेकिन उसका चैलेंज ये रहता है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में। उन्होंने कहा, अंबिका ने, कि और वो आई ऑल्सो पुट दैट रिपोर्ट आउट, इट इज देयर, कि शी सेड कि पहले ये 15,000 हमें खर्च करके हमारे घरों में, पहले तो घर ही नहीं था, वो इट वाज अ शैंटी, एक हम्म, ब्लू कलर टारपोलिन जैसे था, तो हाँ उनका उनका दे वर लैंडलेस बेसिकली। हाँ तो उनका जो है 15,000 खर्च करके उन्हें पहले टॉयलेट बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी जांच की जाती है, उसका सैटेलाइट इमेज लिया जाता है, तो जिसके फिर बाद पैसा उनको मिलता है सैंक्शन हम्म, पैसे मिलता है।
तो पैसे जब मिलते, कुछ लोगों को अच्छी तरह से मिल भी गए हैं, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट इसका मतलब ये भी है कि जिनके पास वो 15,000 ना हो, वो कैसे बनाएंगे? मतलब ये 15,000 इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं या हमारी जिंदगी में होती है कि किसी से पूछा भी या बैंक से अकाउंट लिया। इट कैन बी अ लाइफ टाइम सेविंग, इट कैन बी समथिंग विच इज, मतलब आपको उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पर ब्याज लगेगा। सो दीज आर दी माइनर और वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग विच वी डोंट थिंक ऑफ। और न कोई जो शहर में बैठे रहते हैं उनको ये रहता है कि अच्छा मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ये लोग, यू नो, एज इफ इट्स समबडी एल्स, ये लोग क्यों नहीं समझते? ये लोग मेरे वेरी नाइस पीपल, माय फ्रेंड्स इन द सिटीज, क्या इनको समझ में नहीं आता क्या कि क्या कितना कुछ अच्छा हो रहा है? देखो, यू नो, ही इज गोइंग टू, उस देश में जा रहे हैं, कितने अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, भारत को एक नया मतलब रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग। Hugging everybody under the sun who matters. हाँ, नहीं देखिए, आई डोंट इवन से सुनील दैट इज नॉट डिजायरेबल। आई मीन वो अपनी जगह पे वो ठीक है, एंड लाइक आई सेड, I really like the fact of some of these things that are happening. I'm not questioning. मेरा प्रॉब्लम ये है, इसका आप जवाब दीजिए ना। ये मैं नेताओं से जब मैं पार्टी एमएलए से पूछती हूँ कि कांग्रेस भी रहा है, बीजेपी भी रहा है, क्या किया है आप लोगों? हाउ आर यू गोइंग टू आंसर अंबिका? आंख से आंख मिला के आप देख पा रहे हैं? कितने शर्म की बात है कि शी इज सेइंग कि मैं जब सुबह सुबह मैं जाती हूँ खेतों की तरफ, तो दैट इज वेयर द क्राइम एंड दैट इज वेयर द थिंग। एंड तो ये जो छोटा उनका निजी जीवन का है, एंड यू आर ट्राइंग टू मैच योर मेगा व्यू ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी, एंड देन यू नो मे बी बजरंग बली, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, दे आर सो डिस्कनेक्टेड। कोई भी मतलब कांग्रेस इस बार में ये थोड़ा फर्क रहा कि अच्छा उसने लोकल इश्यूज का बनाया कि हाँ हम लोग, पर ये काफी नहीं है सुनिए। ये लोग सिर्फ इश्यूज बनाते हैं, पर इसका ये जो राहुल गांधी अगर बसों में इसमें यू नो ही इज गोइंग विद कॉमन सिटीजंस, देखने में बहुत अच्छा है, बट प्लीज इट्स नॉट सॉल्विंग अंबिका's प्रॉब्लम। तो वो जो है उनकी जिंदगी वैसे की वैसे ही रहेगी। बिल्कुल। कई महिलाएं, कई मेरे एनजीओ दोस्त ऐसे हैं जो कि कोविड के दौरान they were serving in central कर्नाटका, बेलगाम, मतलब बेलगावी जिसे कहते हैं, अभी नया नाम जो है जी। तो इन पूरे कॉरिडोर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग जी that has happened to शहर like पुणे, मुंबई, नासिक, because of utter poverty and because of no access to, मतलब स्कूल्स जैसे ही ऑनलाइन हुए, हम काफी राज्यों में, ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है, उनको उनकी पढ़ाई तक नहीं हो पाई। घर में रह के उनको लगा कि हम जो आमदनी जो हम लोग 2 लोग कमाते थे वो भी गया। तो नाउ आफ्टर द कोविड थिंग, चिल्ड्रन आर बैक इन द फील्ड्स, जो आप चाइल्ड लेबर जो भी कहते हैं। तो ये एनजीओ से मुझे अपने नेटवर्क से मैं पूछ के ये खबर रखती हूँ कि क्या चल रहा है वहां पर। और ये जो ट्रैफिकिंग जो वहां पर होती है, मैं तो खैर आई कुडंट इवन विजिट, बहुत मन था कि जाऊं, पर जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट में जब हम रहते हैं तो उनसे ये सुनने को मिलता है कि सबदत्ती, ये सब लोग सोचते हैं कि बस ये सब गया, मतलब आजकल कोई देवदासी प्रथा नहीं है, या इस तरह की बाल विवाह नहीं है। कहाँ कौन से लोक में रहते हैं ये नहीं पता मुझे। देयर आर सो मेनी चाइल्ड मैरिजेस दैट आर हैपनिंग, और यहाँ बैंगलोर से 60-70 किलोमीटर, दिस इज द आईटी कैपिटल, दिस इज द सिलिकॉन वैली, 60-70 किलोमीटर में मैं जब एनडीटीवी में थी तो उस वक्त एक स्पेशल हमने रिपोर्ट भी किया था कि गए कि व्हाई इज चाइल्ड मैरिज। और मैं खुद वहां पर एक ऐसे बाल विवाह में गई थी, वहां पर जहां पर उस विवाह को रोकने के लिए ऑफिसर्स गए थे, उनके साथ में गई थी। तो ये बाल विवाह जब हम अगेन उसको एक शहरी नजरिए से देखते हैं तो ऐसा लगता है ये लोग क्यों करते हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, क्यों करते हैं ये बाल विवाह। बट यू डोंट अंडरस्टैंड उनके कंपल्शंस की, उनसे उनकी ही देखभाल नहीं हो पा रही। उनको लगता है कि ठीक है, अगर हम बच्ची को ब्याह देंगे तो
शी विल बी हैप्पियर, और इट इज बिल्कुल। अनदर पर्सन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है। तो उसमें मैं माँ बाप अगर दोनों मजदूरी करने चले जाते हैं और खाली झोपड़ी में अकेले लड़की को छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो किस तरह का खतरा हिंदुस्तान में है, हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। हाँ, सो इस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग को हम अगर बढ़ाएं, जी। और उस दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ कहाँ हम चूक जाते हैं मीडिया, हाँ। कि हम इन इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, या मतलब कहीं मैं आपसे ही पूछूंगी, क्या आपने कर्नाटका के इलेक्शन, ये पूरे कवरेज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नाम भी सुना आपने नहीं, कर्नाटका का? नहीं, बिल्कुल नहीं। यू विल नॉट इवन अच्छा ठीक है, वो दो मतलब हॉस्पिट से शायद 30 किलोमीटर आगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण प्रसाद, जो कि फॉर्मर आउटलुक एडिटर थे, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ऐसे महिलाओं से मिले जिनको 3 मील्स नहीं ले पा रही हैं वो, और हम पौष्टिक आहार, मैटरनल हेल्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन सब चीजों का हम कैसे उम्मीद रखें जब ये औरतें, जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, इनको मतलब इतनी गरीबी है वहां पर। लेकिन पर वासंती में ये मैं सब चीजें आजकल ऐसा हो गया है कि यू कैन नॉट स्पीक अबाउट इट मच हम्म, टू योर ओन सर्कल्स हम्म, विदाउट बीइंग आइदर डिसमिस्ड, हम्म, या फिर वो आपकी कदर भी करते हैं कि, पर उस विषय से वो जल्दी निकल जाना चाहते हैं, कि बिकॉज इट्स वेरी अनप्लेजेंट, जी। कि हमको लगता है कि ठीक है, ये नैरेटिव में मेरे फिट नहीं हो रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ, मैं जो हूँ, आई एम लुकिंग एट दी पिक्चर भाजपा कांग्रेस, हाँ, अच्छा यहाँ पर ये है, तो ठीक है, मतलब वो सब हाँ हाँ होता है, संवेदना है मुझे। हाँ। पर मैं आज जब वो वोटिंग बूथ जाऊंगी, और हम्म, मैं वहां पर रहूंगी, और वहां पर कमल का भी दिख रहा है और हाथ का भी, और शायद जेडीएस की सिंबल दिख रहा है, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हम्म, देयर। इट इज अ कॉम्बिनेशन, हाँ, कि जाति, मेरा पार्टी आइडियोलॉजी, मेरे खुद के बायसेस कि क्या हो रहा है, हाँ, um, तो इसमें एंटी इनकम्बेंसी, जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा, और मैं इतनी बड़ी कहानी आपको बता बैठी कि नाराजगी, हाँ, अम, वो नाराजगी मेरे ख्याल से रहना जरूरी है, पर उसका इट हैज टू बी डायरेक्टेड राइट। हाँ, किस किस चीज पर नाराजगी, किस पे नाराजगी, और उस नाराजगी का एक सॉल्यूशन वाला नाराजगी, हाँ, कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इस नाराजगी से ऐसा करूं हम्म, ताकि इनको, मतलब हम सब वोटर्स का एक एक हम ताकत दिखाएं, हाँ। ताकि वो जो भी पक्ष हो, भाजपा मैंने हो, कांग्रेस हो, वो उनको डर लगे ना हमसे। हाँ, उसका इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो वो इलेक्टोरल, तो क्योंकि वो बहुत सारी छोटे, मतलब छोटे नहीं, पर ऐसे स्कैटर हो जाते हैं। हम्म, जैसे कि मैंने कहा कि जाति का जो मैं कह रही थी, वो एक काफी रियल एक मुद्दा, या डिसाइडिंग पॉइंट होता ही है। हाँ, ये हम इसको हम नकार नहीं सकते। मैं खुद एक बहुत ही शहरी पर्सपेक्टिव लेके चलती थी कुछ 10-15 ईयर्स पहले, क्योंकि जी, मैं भी इतना जमीन पर नहीं गई थी उस वक्त। तो ये जाने पर ही पता चलता है। और फिर जैसे मैं कह रही थी कि मैं मैसूर के पास वरुणा और मंड्या में गई, मंड्या जो कि गढ़ माना जाता है देवेगौड़ा जी के पार्टी हाँ, का, जनता दल सेक्युलर। तो वो जो पॉलिटिकली इतना महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है, जहां पर 10 कई सालों से, इनफैक्ट इवन 25 साल पहले भी देखें तो कावेरी नदी को लेकर एकदम इतने सारे राइट्स हुए वहां पर, जी, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जो हुए हैं, जी, आप जानते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। तो ऐसे क्षेत्र में मंड्या, जो कि इट इज सच अ कल्चरली इम्पोर्टेंट, मतलब वो वहां पर जो डैम वगैरह जो बने थे, जो गन्ने के खेत हैं वहां जी, पर मैं मंड्या जाती हूँ, मुझे प्रोग्रेस का एक चिन्ह नहीं दिखाई देता, वही गंदगी। मतलब जनता दल हैज बीन इन पावर हाँ, फॉर, आई मीन कांग्रेस का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2 दशक के, हाँ, मतलब कांग्रेस के इसके बाद जो जनता हाँ, दल का एक दौर चला है, जी, जो कि माना जाता है कि वोकलिगा कम्युनिटी वहां की जो है बहुत
स्ट्रांग है और उन्होंने अपना विश्वास जो है इस परिवार पर, इस पक्ष पर जो विश्वास रखा और वोट किया। पर क्या किया इस पार्टी ने, मेरा सवाल यही था जी। व्हेन आई वेंट फ्रॉम मैसूर टू मंड्या स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में, बहुत ही अच्छा बस, कंफर्टेबल, वेरी गुड रोड, लेकिन अब मंड्या बस स्टॉप में उतरते ही, और वो शहर भी नहीं कहा जा सकता उसको, इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब वो कोई मामूली सी जगह नहीं है वहां पर, इट्स हिस्टोरिक। लेकिन आप जाएंगे, इट हैज गॉट नो लक्षण ऑफ टुडेज सिटी। हाँ, लोग अच्छे हैं, मतलब वो तो हैं अच्छे, हम हिंदुस्तानी हैं अच्छे, हाँ, दे विल वेलकम। मैं जाके बैठी किसी ट्रेडर के पास, उनको लगा कि अरे अकेली लेडी आई हैं, हाँ, तो द हॉस्पिटैलिटी इज देयर। हाँ, बट जो माहौल है वहां पर, अभी जनता दल स्प्लिट हो चुका है वहां पर, और अच्छा, जो कैंडिडेट है वो काफी, मतलब उस पे काफी लोकल न्यूज पे चर्चा रही है, मेरे ख्याल से वो नेशनल तक नहीं है वो उसका वो, पर इम्पोर्टेंस पर भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, सभी ने ये इस बात पे ध्यान दिया है कि वहां का जो अभ्यर्थी है वो वोकलिगा कम्युनिटी से है, क्योंकि अच्छा, that is the community which this thing, fair enough, you can be the representative। हाँ, लेकिन उसी शाम को मैं एक रैली में गई, मतलब ऐसे ही, और वहां की जो एमपी हैं, जो हाँ, अभी फिलहाल इंडिपेंडेंट हैं, सुमलता अंबरीश, क्योंकि वो पत्नी है अम्बरीश जो कि फिल्म स्टार थे, बहुत ही नामी और बहुत ही रिस्पेक्टेड, अच्छा, वो मंड्या में इज अ लार्जर देन लाइफ हीरो। अच्छा, उनके डेथ के बाद सुमलता जी आई हैं, तो उन्होंने भी, उन पे भी इतने सारे कांग्रेस की तरफ से देयर वाज सच अ डिग्रेडिंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट हर, अबाउट अ लेडी, इन अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉट इवन वर्थ स्पीकिंग, इट वाज सो बिलो, इट वाज सच अ डिग्रेडेड डिस्कोर्स। और ये लेकिन सोनिया उन्होंने शी, और ये सोनिया गांधी की पार्टी का हाल है ये। हाँ, सोनिया गांधी की पार्टी का हाल है, लेकिन ये इतना मीडिया में नहीं आया, क्योंकि वो नहीं थोड़ा आया। लोकल में ही सीमित रह हाँ, गया, नहीं आया। नहीं आया। तो लेकिन हम लोग when we keep track ऐसे, तो she has still conducted herself with a lot of dignity with all this। पर मैं जब उनके अभी बीजेपी का समर्थन कर रही थी वो, उस कैंडिडेट का एज एन इंडिपेंडेंट, लेकिन तो वो जो बात चल रही थी कि जल जीवन मिशन है, और कनाडा में ये भाषण चल रहा था कि देखिए मोदी जी ने आपके लिए कितना कुछ किया है, कि आपको नल दूर दूर तक अपने पानी के लिए नहीं जाना पड़ता, नल की सुविधा है, ये है। तो मैं पहली सीट पे ही बैठी थी, और मेरे अगल बगल में महिलाएं थी, आई थिंक आई शेयर्ड द पिक्चर ऑन माय फेसबुक आल्सो। हाँ, तो सब ऐसे सुन रही हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, ऐसे एकदम सुन रही हैं, और उनको वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, मतलब वो सुन रही है, अच्छा ठीक है, शायद उनको बुलाया गया, ऑल ऑफ अस नो हाउ क्राउड्स आर कलेक्टेड, जो भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, थोड़ी बुजुर्ग महिला थी, मैंने कहा अम्मा आपके यहाँ नल है क्या, मतलब जो बोल रहे हैं ना। और मैं ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा, बस ऐसी मुड़ी में, एंड आई सेड, मैंने उनसे कन्नड़ा में पूछा, नल्ली दिया निम्मनेली, क्योंकि भाषण चल रहा है, आई हैव टू विस्पर टू हर। हाँ, शी सेड क्या, ऐसे नल है क्या, शी सेड, बोलते अरे बेटा कहाँ नल है, अरे कितना दूर तो जाना पड़ता है पानी के लिए, अरे तुम्हारा नंबर दो, मैं अपने बेटे से कहूंगी तुम्हें फोन करने के लिए, हम लोगों की क्या क्या समस्याएं, तब तुम अपने चैनल में डालोगी क्या। तो मैंने कहा कि लाइक ऑफ कोर्स शी केम आउट एंड ऑल ऑफ देम विमेन सेड, पर अगेन दिस इज द डिस्कनेक्ट बिटवीन क्लेम एंड रियलिटी। या, ये जो मंड्या, जो कि दक्षिण कर्नाटका के बात है, या फिर मैं आपको बता रही थी पिछली बार 2018 में जब मैं बಳ್ಳारी, वहां पर, मतलब जो उत्तर कर्नाटका की तरफ, गुलबर्गा, दावणगेरे, या फिर कोस्टल कर्नाटका, मंगलूर, उस तरफ का, मंगलूर जैसे क्षेत्र काफी अच्छे प्रगति पर हैं, ये भी हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि यू डोंट सी सम ऑफ दीज थिंग्स देयर, इवन इन हाँ, विलेजेस। जब मैं वहां पर गई तो इस तरह की बदहाली नहीं देखी जाती, सो हाँ, आई थिंक there should be some credit given to the leaders of that area as well, जो कि मतलब हाँ, वहां पर भाजपा की काफी रही है।
एंड द पीपल आर ऑल्सो प्रॉस्परस, सो द इट्स अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि जी जो प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स अगर आप देखा जाए तो काफी पैरामीटर्स में ये पिछड़े इलाके हैं जो उत्तर कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका रीजन्स का, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। जी ट्रेडिशनली दे हैव बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस फॉर मेनी मेनी इयर्स। हाँ उसके बाद जब भी भाजपा की भी क्षेत्र है, तो हाँ दैट डिस्कनेक्ट हाँ इज नॉट करेक्ट, ये मैं बता रही हूँ। तो जी आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये अगर हम देखते हैं कि जो एक मेरे निजी जीवन, मतलब अगर मैं मंड्या की हूँ, एक युवा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपने ही गांव में, अपने ही टाउन में हाँ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हाँ क्या वो सब चीजें अवेलेबल हैं? ये बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब जो है हाँ वो संतोषदायक नहीं है, हाँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी सब आजकल जो शहर में बड़े स्मार्ट सिटी, हाँ, तो वो जो स्मार्ट सिटी को लेकर एक वो है, तो वो भी मैंने उसको इतना गौर से स्टडी नहीं किया है, पर आई डेफिनेटली फील दैट इट्स नॉट एज या सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड बिल्कुल फॉर श्योर। बिल्कुल। तो वो जो है, देन इन द एंड वी कम बैक टू द फंडामेंटल क्वेश्चन हम्म, कि ये चुनाव का फिर क्या अर्थ है? हाँ क्यों हम नए नए नायक, नए लीडर्स, नए पार्टी को चुनने में हम इतनी मतलब मेहनत लगाएं, इफ द स्टेटस को इज बिल्कुल नॉट इम्प्रूविंग? बिल्कुल। और नॉट ओनली नॉट इम्प्रूविंग, हाँ काफी पीछे भी हमें और खींच के चले जाते हैं कि आप जाति के बारे में सोचिए, हाँ धर्म के बारे में सोचिए, हाँ कि इस तरह से, और इतनी गाली गलौज के बीच में जो हमारी सभ्यता को लेकर जो आप सोचते हैं कि हमारी परंपरा को यू कीप इन्वोकिंग, हाँ but in your daily conversation that is not reflected, बिल्कुल that dignity is not given. बिल्कुल You have dragged the entire state बिल्कुल। into this kind of a level. तो वो मायूसी रहती है। हम्म और दूसरी तरफ ये कि अच्छा ठीक है, अगर ये ना सही, हम्म जो विपक्ष में बैठे हैं, क्या ये बहुत हमारी हमें प्रगति पे लेना, वो भरोसा भी किसी को नहीं है। हम्म तो I really want to wrap up, Sunil, by just saying that आई रियली विश कि जो अच्छे लोग हैं, हालांकि इस बार काफी पार्टीज में, खासकर मैंने भाजपा में भी देखा है कि नए फ्रेश फेसेस को टिकट्स मिले हैं, दैट इज अ अच्छा गुड साइन। हाँ, अच्छा तो देर आर सम प्लेसेस वेर यू रियली फील कि अच्छा ठीक है, और वो टिकट को लेकर काफी रहा भाजपा के, मतलब पिछले महीने भी असमाधान, जिसे डिससेटिस्फैक्शन रहा उसमें। बट दिस मीन्स दैट यू शुड बी गिवन ऑटोनॉमी, हाँ कि आप मंत्री बने, विधायक बने, कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए प्रगति सच में लाए। हम्म पर ये भी एक मेरी शिकायत है बीजेपी से कि इतना सेंट्रल डोमिनेशन है, हाँ। हम अपने लोकल लीडर्स की बात तक नहीं सुन पाए इस बार, क्योंकि ये पूरे ये बाकी स्टेट्स में भी यही हाल है, यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है, यही हाल दूसरी हम्म जगहों पे भी है। मुझको लगता है कि जो क्षेत्रीय छत्रप कहलाते थे, जो रीजनल लीडर्स जो कहलाते थे, उनको इमर्ज न होने देना, ये एक सोची समझी नीति है। और प्रोबेबली दी ओनली एक्सेप्शन टू इट इज योगी आदित्यनाथ, जो दिल्ली की नापसंद के बीच में भी इमर्ज हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। और वो शायद जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हैं किसी एक राज्य में जारी रखने के लिए, लेकिन हैं अभी फिलहाल। तो हम्म कोई कोई रीजनल लीडर, कोई पार्टी कहीं अलाउ नहीं करती है। और सेंट्रल लीडरशिप जितनी मजबूत रहती है किसी पार्टी की, वो हम्म उतना ही अनस्टेबल स्टेट लीडरशिप को करते चलती है, अपनी खुद की पार्टी की लीडरशिप को। तो हाँ, जो और इसका 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 मैनिफेस्टेशन, या मतलब हम मतदाता जो वोटर्स का इस नतीजा ये होता है कि हमें खुद अपने नेताओं की आवाजें सुनाई नहीं देती, तो हमारी आवाजें हमारी नेताओं को कैसे सुनाई देती? हाँ हमारे जो एस्पिरेशन है इनको कैसे पता चलेगा? हाँ हमको जो चाहिए, क्योंकि ये घर घर आके जो कैंपेन भी, मुझे मतलब मैं यहाँ पर बैंगलोर में जिस जगह बैठी हूँ,
शायद उनको इतना लगता है कि अच्छा ये जो है ये क्षेत्र हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग होल्ड है, तो तभी उनको इतना। एंड मोदी जी हैं जैसे अभी, ही इज अ स्टार कैंपेनर, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट डेवलप द लोकल ग्रास रूट्स लीडरशिप, क्योंकि कर्नाटका हैज गिवन सो मच। और मतलब वो पंचायती राज के लिए भी इवन राजीव गांधी के दौर में इस राज्य को बहुत अच्छा नाम मिला है, ग्रास रूट्स डेवलपमेंट और पंचायती राज का। ये दिस हैज बीन अ पायनियर स्टेट। तो जब मैं जाती हूँ अक्सर इसमें, ये जो कल्चर जो पहले कांग्रेस में हाईकमान कल्चर हम कहते थे, उसका जो भाजपा पे भी रहा है, जेडीएस में तो पूछिए ही मत, क्योंकि वो सिर्फ परिवार है। मतलब वो इतना लोकल और इतना है कि काफी सीनियर लीडर्स उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे जो भी हो हमारे लीडर्स। लेकिन वासंती, मैं आपको यहाँ पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में एक भी रीजनल पार्टी ऐसी नहीं है, एक भी, जो एक फैमिली के बाहर हो। आप ममता को देख लीजिए, आप जयललिता को देखिए जब तक वो जिंदा थी, आप एनटीआर की फैमिली को देख लीजिए, आप केसीआर की फैमिली को, आप मुगल फैमिली को, आप महबूबा, अब्दुल्ला, आप लालू देख लीजिए, मुलायम देख लीजिए, आप ठाकरे देख लीजिए। वासंती, मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल का किया, या अभी सोनिया गांधी के एक स्पीच को लेके पार्टी की एक ट्वीट ने खुद मिसकोट कर दिया सोनिया गांधी को। इस तरह की गलतियां जो हैं, क्या एक्सपेक्ट की जा सकती थी इतने क्रिटिकल इलेक्शन में? एज अ रिपोर्टर, टेल मी अबाउट इट। No, so you realize कि the wheels that are running the so-called bigger national parties are run by extremely क्या कहें, almost a cottage industry की तरह। मतलब मैं ये I mean it might seem like an exaggeration, पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एंड मिस कम्युनिकेशन के जो डेंजर्स हैं, इसको समझना काफी इसी तरह से मैं समझू, क्योंकि मैं जब पूछती हूँ कि ऐसे किससे गलती हो गया, तो जो दोस्त लोग हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, नहीं वो जो है वी हैव आउटसोर्स्ड इट टू दिस। तो ये आउटसोर्सिंग मॉडल और जो सोशल मीडिया में रहने का प्रेशर, और हालांकि आप और मैं तो समझेंगे कि अरे बड़ी सी पार्टी है, कोई छोटी मामूली सी पार्टी है नहीं, पर ऐसे शाहरुख खान के डायलॉग को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए तो ऐसे बड़े बड़े पार्टियों में भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती। लेकिन मोदी की पार्टी भी बहुत बड़ी है, एंड मोदी की पार्टी एक ज्यादा इफिशिएंट मशीनरी की तरह काम करते दिखती है मुझको। एक दूसरा, मुझको ये लगता है कि मोदी अपने अपोनेंट्स की कमजोरियों को, गलतियों को, ब्लंडर्स को जिस रफ्तार से एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनकी मशीनरी इसमें बहुत ही इफिशिएंट है कि अपोजिशन की गलतियों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और कांग्रेस उसको सीख नहीं पा रही है, हालांकि ये राजनीति में ज्यादा पुरानी पार्टी है जी। तो ये इसका असर कर्नाटक के इस बार के चुनाव में दिख रहा है क्या? जो एक की गलती दूसरा इनकैश करा रहे हैं, तो इसका असर दिख रहा है क्या? देखिए, जो आपने इससे पहले जो सवाल पूछा था कि कांग्रेस के ट्वीट्स मिसकोट वगैरह, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे कि हमने अनदेखा कर दिया है क्या, हम वी हैव डिसाइडेड टू लेट गो। मतलब आई वांट टू से दैट इट्स इक्वली बैड, चाहे वो so that is something for them to take note of. And the other side, when we know कि ये पूरी जो भाजपा की जो इलेक्शन मशीन है, जो हर वक्त 24/7 they are in that mode, चाहे मतलब भारत के किसी भी राज्य में कब इसको डिप्लॉय किया जाए। बिल्कुल। लेकिन जो मैं ये सोचती हूँ सुनील की मतदाता, चाहे वो दक्षिण कन्नड़ा में हो, मंड्या में हो, मंगलूर में हो, गुलबर्गा, मैसूर, बैंगलोर, जो भी हो, उनका थोड़ा सा जो है मन सेट हो गया है, जो डोलता नहीं है ऐसे मामलों में। सो इफ आई एम लेट्स से अ बीजेपी सपोर्टर, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय व्यू
हाँ कि अच्छा कांग्रेस ने ऐसे कह दिया कि अरे ये 40% की सरकार है। हाँ तो मैं मेरे नजर में, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा कि हाँ ये करप्शन है, पर वो कौन से दूध के धुले हैं। हाँ तो इसका जो असर ऐसा नहीं होता कि सुनते ही ऐसा लगता अरे बाबा ये 40% वाले हैं क्या हाँ करप्शन, हम इनको इस बार वोट नहीं करेंगे। हाँ। नहीं, अच्छा। मेरा मन, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है जो भी हो, चाहे वो मेरी फैमिली के ट्रेडिशन की वजह से हो, या आइडियोलॉजी की वजह से हो, या मैं अपने आप को राइट लीनिंग समझती हूँ, या मैं एक बिजनेस हाँ पर्सन हूँ, या अगर मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं सोचती हूँ नहीं नहीं भाजपा नहीं मैं समर्थन करूंगी, कांग्रेस। तो जो भी है आपका पोजीशन सेट हो चुका है। हाँ चुनाव के 1 महीने 6 महीने से पहले जो भी होता है, ज्यादा से ज्यादा एक 2 to 3% स्विंग। इसे हाँ मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन हाँ सेफोलॉजी, बट आई हाँ एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड हाँ फ्रॉम रीडिंग अदर्स, या हाँ। जो इसके ही बारे में स्टडी करते हैं। बिल्कुल। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दैट एंड हम्म अंडरस्टैंड, क्योंकि हम्म ये सच भी है कि कितने, मतलब मेरे ही फ्रेंड सर्कल में, एंड आई रियली वांट टू wrap this, go towards the end of this conversation, हाँ ki this is not true of only Karnataka, this is हाँ। true of our country, हम्म almost our world at the हम्म moment, कि people have taken sides for whatever reasons, और वो साइड हम्म। से हटेंगे नहीं। थोड़ा बहुत जो बीच में लोग हैं जो मेरे जैसे भी सोच, जो विचारधारा रखते हैं कि हाँ we are not so pro this party or anti हाँ that party, हाँ we are ready to support anybody who does good, हाँ बट वी डोंट वांट, वी वांट डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर, चाहे जो भी धर्म हो, हाँ कास्ट हो, जो भी इस हाँ तरह की जो हम सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव ये लेके चलते हैं। हाँ तो उस विचार के जो एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, हाँ वो अपने अपने एको चेम्बर में इतना बैठ गए हैं कि हाँ। वो डोलते नहीं है, दे जस्ट विल नॉट। हम्म। एंड दैट इज बैड न्यूज, बिकॉज वो, इफ आई हैव सेट माई माइंड दैट आई एम अ कांग्रेस सपोर्टर, बिल्कुल। तो मैं उस तरक्की की उम्मीद भी नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि कांग्रेस तो सोच ही रहा है कि अच्छा ये तो मेरे हाँ मतदाता हैं। हाँ एंड लाइकवाइज फॉर यू नो द अदर पार्टी, भाजपा हो या जेडीएस। हाँ। जेडीएस का इतना नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट फॉर दैट वन बिग रीजन। हम्म। पर इस एग्जाम्पल में ये दोनों पार्टीज लड़ते हैं इतने ऐसे घिनौने तरीके से, इनके लैंग्वेजेस होते हैं, हाँ और इनको लगता भी नहीं है कि, उनको ये भी डर नहीं है कि वोटर हमें रिजेक्ट करेगा, क्योंकि हाँ वो इतने इतने उनमें इतना आत्मविश्वास है कि भले हाँ ही हम जो भी हम काम कर लें, पर हाँ। ये लोग तो हमें वोट देंगे ही। हम्म सो व्हाई शुड वी इम्प्रूव, व्हाई शुड वी इवन कम दिस थिंग। सो वो जाति को लेकर, और हाँ इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो मैंने इस इंटरव्यू में, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज हाँ। लिंगायत की इसमें इतने सब कास्ट है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इस बार का इलेक्शन जो है वो कास्ट ही नहीं सब कास्ट पे चलेगी, क्योंकि अच्छा। लिंगायत में, हाँ पंचमसाली लिंगायत है, सादर लिंगायत है, यू नो बनजिगा जो येडियुरप्पा है, और बुम्माई है, वो अलग तरह के लिंगायत हैं। अच्छा। और वो लिंगायत सब कास्ट जो है वो अपनी कम्युनिटी की लीडर को यू नो चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल कॉन्वर्जेशंस दैट हैव टू बी वेरी डीपली अंडरस्टूड। तो लेकिन आज मुझको की, ऐसा लग रहा है कि आप साउथ का बिहार डिस्क्राइब कर रही हैं। आह, मैं अभी पटना गई थी 2 महीने पहले हमारे महिला पत्रकार के, सो आई नो व्हाट यू आर सेइंग। बस ये थोड़ा थोड़ा आई डोंट नो, थोड़ा इवॉल्व है शायद, मतलब हाँ आई डोंट वांट टू गिव एनी हायरार्की, पर ये हाँ। सच है, पर ये सच है कि काफी अच्छा। वासंती, आपको, आपने आपने मुझको अल्टीमेटम दिया है 5 मिनट का, तो लेट मी कम डाउन टू दी मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ मुझको पिछले कई दिनों से लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, लोग समझते हैं कि मैं सेफोलॉजिस्ट और कर्नाटका का एक्सपर्ट हूँ। तो लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ वहाँ मुबारक कौन हो। जीत रहे हैं, कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी जीत रही है। तो मैं तो कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आप कॉम्पिटेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मतलब बातचीत इस बातचीत के आप आखिरी में आपको तो जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास तो जवाब नहीं है मुझसे पूछने वालों से, लेकिन आपको हाँ, जवाब देना है। पोलिंग आधी निपट चुकी है अभी, सुबह से लेकर आप भी वोट डाल चुकी हैं। जितना आपने देखा है, जितना पढ़ा है, जितना सुना है, कौन सी पार्टी जीत रही है वहां? तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपको इतना विश्वास है कि मैं जानती बिल्कुल। हूँ
मेरे इस राज्य के पल्स को कि कौन पार्टी जीतने वाली है। बिल्कुल। तो पर इसका मतलब ये भी है कि मुझे इसी वक्त भेष बदल के आना पड़ेगा, जर्नलिस्ट नहीं ज्योतिषी बनना पड़ेगा। तो ये जब तक मैं ज्योतिषी ना बन जाऊं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये मेरी, आप कहिए कि इट इज माई डेफिशिएंसी ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग कि आई विल नॉट बी एबल टू से। पर ये है कि ओपिनियन पोल इतने सारे हाँ, आ रहे हैं कि अच्छा, हाँ, कांग्रेस को ज्यादातर ओपिनियन पोल्स ने कांग्रेस को मेजोरिटी दी है। हाँ, ईदना से लेकर आई थिंक मेनी मिंट का भी मैंने पढ़ा था। हाँ, आई रियली डोंट नो। और मैं डिप्लोमेसी, आई एम नॉट बीइंग अ डिप्लोमेट हियर, हाँ, मैं सचमुच नहीं जानती। हाँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये भी नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि ये जो ओपिनियन पोल जिन्होंने बनाया, ये भी सही तरह से नहीं जानते। दे हैव यूज्ड देयर मेथोडोलॉजीज, नो डाउट। हाँ। पर वी ऑल नो कि बड़े बड़े दिग्गज लोग गॉट इट रॉन्ग। आई मेरी तो हैसियत ही नहीं कि मैं आपको ये बताऊं। अच्छा, बट आई ओनली नो लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन कि अगर आप एक रोड साइड एस्ट्रोलॉजर, रोड साइड हाँ, ज्योतिषी का तोता रहती, तो आप किस नाम का लिफाफा निकालती? लिफाफा तो निकालते हम हैं, लेकिन पढ़ता पढ़ता तो वो तोता है। मतलब देता वो तोता है। बट सो यू हैव टू बी द तोता। नहीं, आप नहीं। मुझे इसमें उलझा नहीं सकते। नहीं, मैं आप एक नहीं। नहीं एक मैं केवल एक गेस वर्क चाहता हूं, जो जरूरी नहीं है कि सही निकले, लेकिन मैं नहीं आपके। नहीं, ऐसा सी सी आई नो कि अगर जैसे अभी कोई चैनल में भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपके आंकड़े क्या हैं, मैंने कहा ओहो, मतलब उसने आई डोंट इवन क्लेम एनी आंकड़ा और लेवल्स, हाँ, बिकॉज इट्स रियली वेरी डीप कैलकुलेशन। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इफ द वोटिंग टर्नआउट इज हाई, हाँ, हाई as we will know in the next few hours, हाँ। it will go in favor of BJP. It will definitely go in favor of BJP. अच्छा। And I also feel that some very meager calculations of, let's say, old Mysore में जहां पर मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ, that JDS may not hold as many, and अच्छा, BJP is making a little bit of inroads there. अच्छा। तो ऐसे छोटे छोटे इससे ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो अपनी शायद उतने कम सीट नहीं मिलेंगे जितना कि ओपिनियन पोल दे रहा है। ठीक, ठीक, आई एम ठीक। स्टिल नॉट सेइंग अबाउट द मेजॉरिटी। हाँ, हाँ, ऐसा है। पर द अदर अनस्पोकन थिंग इज ऑफ द साइलेंट वोटर, द एंग्री, क्वाइटली एंग्री वोटर, जो मैं हाँ, कह रही थी कि जिनको सचमुच मतलब पॉवर्टी, जो गरीबी के इसमें जो है, हाँ, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग हाँ, is what I think. हाँ, But then again, so therefore, how do you make sense of these five different things हाँ। and make sure whether it is BJP or Congress? एक So एक I just feel it's not. Yeah. एक इन 5 चीजों के अलावा एक चीज और बची हुई है। Mm-hmm. बजरंगबली आपके कर्नाटक के ही पुत्र हैं, तो जी, बजरंगबली की मेहरबानी किसके ऊपर होते दिख रही है आपको? बजरंग बली जो हैं वो सभी की भलाई करते हैं, वो सिर्फ भाजपा की नहीं। So he is impartial. तो कोई भी उनके 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 नाम पे वोट लेना चाहे, हाँ, पर अंत में तो आई थिंक, आई होप यू नो ही डज व्हाट इज गुड फॉर अस। ऐसा। चलिए, आप डिप्लोमेटिक ना होना बोलते बोलते भी डिप्लोमेटिक होते जा रही है। मैं आपसे तोता होने की उम्मीद कर रहा था, आप डिप्लोमेट हो रही है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई वो कर रही हूँ कि आपके दर्शक भी समझ जाएंगे कि इसको इतनी समझ नहीं है। सो आई थिंक वी विल लेट हर बी, विल लेट हर गो। तो हम 13 तारीख को फोन पर बात करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है वासन, जरूर। आपने बहुत समय दिया, बहुत मजा आया, और कर्नाटक को समझने का इतना मौका मुझको पहले कभी नहीं मिला था। तो नहीं, आप आई एम बहुत ग्लैड। अगर आपको किसी किसी की समझ इतनी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो मैं अपने जी, आप को मास्टर ही समझूंगी, नहीं, बहुत अध्यापिका। आपने मेरी समझ बहुत बढ़ाई है कर्नाटक के मामलों को लेकर। तो हम फिर मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार थैंक वंस अगेन। यू।